नमस्कार मित्रों, आज हम लोग हैं अयोध्या में और अयोध्या में हम लोग सरयू नदी जो है, सरयू नदी उसके किनारे हैं और यहाँ पर हमारे सरयू नदी के किनारे और हमारे साधु संत लोग अयोध्या से आ गए हैं। उनसे बात कराते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कितनी खुशी है और क्या कहना चाहते हैं। तो एक बात कराते हैं। महाराज जी, क्या नाम हुआ अपना? हमारा नाम है भगवान शरण भागवताचार्य जी। हम लोग अयोध्या के रहने वाले हैं जी। और हम लोग ने 90 का परिदृश्य भी देखा है जी। और आज का भी देख रहे हैं। आज हम लोग इतनी खुशी है, इतनी प्रसन्नता है कि अपने वाणी के द्वारा कोई शब्द नहीं जिसके माध्यम से हम व्यक्त कर सके। इतना प्रसन्न है हम लोग, इतने खुश है और पता नहीं, हम लोग कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि ऐसा दृश्य भी हम लोग के सामने आएगा जो आज आ रहा है। या तो त्रेता के युग में रहा होगा या तो अभी वर्तमान काल में दिखाई दे रहा है। तो क्या बात कही, त्रेता युग की बात कलयुग में हो रही है और बहुत राम मंदिर बहुत सुखद बन रहा है और बहुत ही अच्छा यहाँ डेवलपमेंट हुआ है। तो उसी सारी चीज़ों पे बात हो रही है। तो आप लोग तो इससे पहले कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो एक भविष्य में आपने तमाम चीज़ें ले, मगर कुछ लोगों को इन्विटेशन गया, उनको आमंत्रण गया, वो लोग आने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे धर्म पे राजनीति नहीं करनी। क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति को कभी धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे जल से शीतलत्व नहीं निकाला जा सकता है, अग्नि से उष्णता नहीं निकाला जा सकता है, उसी तरह राजनीति से कोई धर्म को अलग कर दे तो वो व्यक्ति खुद अलग हो जाएगा। राजनीतिक को हमेशा धर्म को लेकर के चलता है। इसलिए अब वर्तमान काल की जो सरकार है वो धर्म को लेकर के चल रही है और इसलिए हम लोग को प्रसन्नता है। और लिखा हुआ है हमारे यहाँ शास्त्रों में, यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होते हैं वैसे प्रजा हो जाती है। इसलिए आज जो देखी जा रही है, एक प्रधानमंत्री सारे लोगों को झुका रखे हैं। नहीं तो पहले लोग ये तिलक को उपहास करता था, तिलक लगाने में संकोच करते थे। आज जितने लोग अयोध्या में आ रहे हैं, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, सब तिलक चंदन पोत रहे हैं मस्तक पर। हमारे साथ और महाराज जी क्या नाम है, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम रामदास है और मैं यही अयोध्या से, मैं 84 से यहीं पे हूँ। कहा गया जहाँ तहाँ छवि बरनत सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। जो अभी अयोध्या का परिदृश्य है वो त्रेता युग की है। हम लोग ने 90 की वह डंडा और गोली सारे चीज़ हम लोग ने सहन किया है, अपने कंधों पे लाश ढोई है उन कार सेवकों को, समझे। वो दृश्य भी हम देख रहे हैं। आज जो अयोध्या बदलती हुई अयोध्या है उसको भी देख रहे हैं। तो और एक बात और कहूँगा, जो आपने कहा कि लोग आने से कतरा रहे हैं, तो जहीं पर कृपा राम की होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। जिनके ऊपर भगवान की कृपा होगी वही इस मार्ग पे चल सकता है, अन्यथा वो आ नहीं सकता है। आज यहाँ पे तो है, आए अवध श्री राम, घर घर लडुआ बटे, मेरे आए प्रभु श्री राम, घर घर लडुआ बटे। लडुआ बटे हो, तोरण सजे हो, लडुआ बटे हो, तोरण सजे हो, आए अपने घर राम, घर घर लडुआ बटे। क्या बात है, कितना जी जी। जो लोग कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर है ना, भारतवर्ष में बहुत से मंदिर है जो पहले राम जी के प्रतिष्ठा हो गया, बाद में मंदिर बनाया गया। सबसे पहले चाहे भगवान शंकराचार्य जो अभी जो वर्तमान काल के भगवान शंकराचार्य जी है वो ये कह रहे हैं, तो उनसे ही पूछा जाए कि जब भगवान श्री राम रामेश्वरम में भगवान श्री शिव जी के लिंग स्थापना करवाए थे तो क्या उस समय मंदिर था? स्थापना पहले हो गया, प्राण प्रतिष्ठा पहले हो गया और बाद में मंदिर बनाया गया। गुजरात में डाकोर है, वहाँ पहले ठाकुर जी आ गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, बाद में जाकर के मंदिर बना है। जयपुर के राजस्थान में जो गोविंद देव जी का मंदिर है वो मंदिर बाद में बना है, पहले ठाकुर जी वहाँ पहुँच गए। द्वारका में जो साक्षी गोपाल है वहाँ पहले साक्षी गोपाल जी पहुँच गए, बाद में जाकर के ये मंदिर बना हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत से उदाहरण है। केवल नेता लोग तो सोमनाथ के मंदिर को ही जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में इतना उदाहरण है कि दिन भर बताते रहे तो भी खत्म नहीं होगा। तो आप मान लीजिए कि सनातन में ज्ञानियों की कमी नहीं है और कहीं ना कहीं अगर शंकराचार्य जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो यहाँ पर भी जो ज्ञान संत रखते हैं, तो जो अधूरे की बात है वो कहीं ना कहीं संत लोग उनको इनकार कर रहे हैं। अधूरा नहीं है, ये पूर्ण रूप है और प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसके बाद भी काम चलता रहता है, ऐसा संतों का कहना है। हमारे साथ और भी लोग हैं। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महंत राम आज्ञादास है जी। मैं सन 1979 से अयोध्या धाम में भगवान की कृपा से हूँ जी। लेकिन आज की जो छवि है, इस छवि का वर्णन कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। और जो विरोध करते हैं, जिसके मन में जाकी रही भावना, जैसे प्रभु मूरत देखी पुण्य तैसी, जिसके अंदर जो भावना होगी उस भावना को अपने प्रकट करेगा।
लेकिन धर्म के ऊपर ये भावना को प्रकट करना अच्छी बात नहीं होती, चाहे वो शंकराचार्य हो या कोई हो। अयोध्या रही है और जो अयोध्या ही रहेगी। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन। अयोध्या का महात्मा है कि अयोध्या की उत्तर दिशा में सरजू माता बहती हैं। दरस परस मंजन और पाना हरहि पाप को वेद पुराना। उनके दर्शन से परसन से ये संसार का, ये जीव का जितना भी पाप होता है वो नष्ट हो जाता है। इतनी बड़ी शक्ति जो है अयोध्या में विराजमान है। और रामलला को कहना ही क्या है, वो तो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं। तो बहुत अच्छी बात बताइए। और महाराज जी क्या नाम है, आप भी 2 शब्द में बताएं क्या कहना चाहते मेरा हैं। नाम है राम बालक दास त्यागी जी। मैं अयोध्या में ही रहता हूँ। रामधाम आश्रम है मेरा। बड़ा आनंद है और भगवान की कृपा है, जिस पर कृपा होगी वही आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रयास करते हैं लोग लेकिन नहीं आ पाते हैं। जो उल जलूल लोग बोलते हैं हाँ हाँ तो हमेशा से विपक्ष रहा। जी जी। शुभ काम में तो कुछ ना कुछ जो है, अब इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास दूध, अब उसमें ये नींबू का काम कर रहे हैं लोग, लेकिन ये पछताएंगे। और जो भी लोग बोल रहे हैं उठ पटक, हमारे चाहे महात्मा हो या कोई भी हो, ये अब आगे हैं। भगवान ने उनकी मति हर ली है, जी। जो कि यहाँ भगवान के पुनीत कार्यक्रम में नहीं पहुँच पा रहे हैं लोग, है ना। साफ तौर से जो महाराज जी का लोगों का कहना है, संतों का कहना है कि जो विवाद वाली बात जो बता रहे थे कि नहीं आ रहे हैं, तो वो महाराज जी लोगों का कहना है कि उनकी मति है, वो नहीं आ रहे हैं, उनको सौभाग्य नहीं मिल रहा। हम लोग यहाँ के हैं, यहाँ पे आश्रम है, तो हमारा ये सौभाग्य है। और जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो शुभ घड़ी पर, शुभ मुहूर्त पर और सही तरीके से हो रहा है। और भी चीज़ों के लिए बने रहिए एनआरआई भारत के साथ।